श्री गुरुभ्यो नमः। वेदांत दर्शन की इस स्वाध्याय श्रृंखला में मैं जानकी शरण आचार्य आप सभी का स्वागत करता हूं। स्वाध्याय की इस श्रृंखला में हम अध्ययन कर रहे हैं वेदांत दर्शन के प्रकरण ग्रंथ सदानंद यति के द्वारा विरचित वेदांत सार नामक ग्रंथ का। हमारी इस स्वाध्याय श्रृंखला का यह 9वां भाग है। गत भाग में हमने अनिर्वचनीय अज्ञान है, उस अज्ञान की दो प्रकार की शक्तियों का विश्लेषण किया था। आवरण और विक्षेप, इस प्रकार की दो शक्ति हैं, उनका वर्णन ग्रंथकार ने किया था। और अज्ञान की आवरण शक्ति किस प्रकार से ब्रह्म के स्वरूप को आच्छादित करती है और अज्ञान की आवरण शक्ति के द्वारा आच्छादित हुआ सा जो सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म है, वह ब्रह्म किस प्रकार से, उस ब्रह्म में किस प्रकार से अज्ञान की विक्षेप शक्ति आकाश आदि प्रपंच की संभावना को उत्पन्न करती है। इस प्रकार से गत भाग में हमने अज्ञान की इन दो शक्तियों का विश्लेषण किया। इस 9वें भाग में हम इस जगत का जो निमित्त और उपादान कारण, इन दोनों कारणों की चर्चा करेंगे और इस ब्रह्म से किस प्रकार से जगत की उत्पत्ति होती है, अर्थात वेदांत दर्शन में सृष्टि की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, इस सृष्टि विषयक प्रक्रिया का हम विश्लेषण आज हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का हम यह स्वाध्याय। कोई भी जो कार्य होता है उस कार्य के लोक में हम देखते हैं कि दो प्रकार के कारण होते हैं। एक निमित्त कारण होता है, एक उपादान कारण होता है। कोई भी कार्य है उस कार्य के ये दो कारण अवश्य मिलेंगे। न्याय आदि दर्शनों में 3 प्रकार के कारणों का वर्णन है, किंतु उन 3 प्रकार के कारणों का वेदांत दर्शन के ये जो 2 प्रकार के कारण हैं उनमें हम अंतर्भाव कर सकते हैं। अतः किसी भी कार्य के कम से कम 2 प्रकार के कारण अवश्य होते हैं, एक उपादान कारण और दूसरा निमित्त कारण। तो सबसे पहले हम देखें कि निमित्त कारण किसको कहते हैं और उपादान कारण किसको कहते हैं। तो उपादान कारण उस कारण को कहेंगे जिस कारण से कार्य की उत्पत्ति हो रही है, यानी जिससे कार्य उत्पन्न होता है वह उस कार्य के प्रति कारण बनता है उपादान कारण। जैसे कोई घट है तो घट है वह मिट्टी से उत्पन्न होता है, तो मिट्टी है वह मिट्टी उस घट के प्रति उपादान होगी। अतः यस्मात् उपादीयते तद उपादानम, जिससे कार्य उत्पन्न हो रहा है, यानी कार्य को उत्पन्न करने की जो मूल सामग्री है वह उसका उपादान कारण बनती है। और उस मूल उपादान कारण सामग्री से कार्य को उत्पन्न करने में सहायक अन्य जितने भी कारण होते हैं वह सभी के सभी निमित्त कारण होते हैं। जैसे यहाँ आप उदाहरण में देख सकते हैं कि एक कुंभकार है, वह मिट्टी से घट को उत्पन्न कर रहा है, तो इस घट रूप उत्पन्न होने वाले कार्य के प्रति यह जो मिट्टी है वह मिट्टी उपादान कारण बनेगी, क्योंकि वह घट है वह मिट्टी से बन रहा है। अतः मृत्तिका घटस्य उपादान कारणम। और इस मृत्तिका से भिन्न घट को उत्पन्न करने में जितने भी साधन हैं, अन्य जितने भी निमित्त बन रहे हैं वह सभी के सभी निमित्त कारण में आएंगे। जैसे कुंभकार है वह भी निमित्त कारण है। कुंभकार जिस चाक पर उस मिट्टी को रख कर घट बना रहा है वह चाक भी निमित्त कारण है। उस चाक को वह जिस दंड से घुमा रहा है, यानी उस जिस दंड से चाक में वह भ्रमी उत्पन्न कर रहा है वह भ्रमी भी यहाँ निमित्त कारण में आएगी। और अन्य जितने भी निमित्त बनेंगे घट को उत्पन्न करने के प्रति वह सभी के सभी निमित्त कारण में आएंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यह जो जगत है यह जगत भी एक प्रकार का कार्य है। किसका कार्य है? तो अज्ञान से उपहित चैतन्य अर्थात ईश्वर का कार्य है। तो इस जगत रूप कार्य के भी 2 कारण होने चाहिए, एक निमित्त कारण और दूसरा उपादान कारण होना चाहिए। तो इस जगत का निमित्त कारण क्या है और उपादान कारण क्या है, इसमें वेदांत दर्शन का क्या सिद्धांत है? तो वह सिद्धांत यहाँ ग्रंथकार कहते हैं कि शक्ति द्वयवद अज्ञानोपहितम चैतन्यम। इसका अर्थ यह है कि शक्ति द्वयवत कि 2 प्रकार की जो आवरण और विक्षेप, यह 2 प्रकार की जो शक्ति है उस 2 प्रकार की शक्ति से युक्त अज्ञान से उपहित, यानी अज्ञान रूप उपाधि से उपहित जो चैतन्य है,
यानी ये जो चैतन्य है, चैतन्यम नाम ब्रह्म, तो यह जो चैतन्य, किंतु उस विशुद्ध चैतन्य नहीं, उस चैतन्य के यहाँ दो प्रकार के विशेषण दिए कि एक तो शक्ति द्वयवत, जो दो प्रकार की शक्तियों से युक्त है, ऐसा जो अज्ञान है, उस अज्ञान से उपहित जो चैतन्य है वह चैतन्य स्वप्रधानतया, अपनी प्रधानता के कारण निमित्तम, इस जगत का निमित्त कारण होता है, और स्वोपाधि प्रधानतया, अपनी उपाधि प्रधानतया, उपाधि का यहाँ अर्थ है शरीर, अपने शरीर के कारण यह उपादानम च भवति, इस जगत के प्रति उपादान कारण भी होता है। यहाँ वेदांत दर्शन का एक बहुत बड़ा सिद्धांत, जिसको हम कहते हैं अभिन्न निमित्तोपादान कारणम, यानी जो ब्रह्म है वह इस जगत के प्रति अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, अर्थात ब्रह्म ही इस जगत का निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी है, ऐसा वेदांत दर्शन का सिद्धांत है। वेदांत के अलावा अन्य सभी दर्शन, लगभग सभी दर्शन उपादान कारण और निमित्त कारण, ब्रह्म इस जगत का उपादान कारण और निमित्त कारण दोनों अलग अलग हैं, यह सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं, जैसे सांख्य है, योग है, न्याय है, ये सभी। किंतु वेदांत दर्शन का यह सिद्धांत है कि ब्रह्म ही इस जगत का निमित्त कारण भी है और ब्रह्म ही इस जगत का उपादान कारण भी है। तो अब हमारे मन में यहाँ एक प्रश्न होता है कि हम लोक में तो ऐसा देखते हैं, संसार में तो हम ऐसा देखते हैं कि कोई भी जो कार्य होता है उस कार्य का उपादान कारण भिन्न होता है और निमित्त कारण भिन्न होता है। जैसे दधी है, तो उस दधी का उपादान कारण हो गया दूध, और उसका निमित्त कारण है वो दूध से भिन्न जो इस प्रकार का जो वातावरण है वह सभी निमित्त कारण में आ गया। तो उपादान कारण भिन्न है और निमित्त कारण भिन्न है। अथवा घट का उदाहरण लेते हैं, घट का उपादान कारण मिट्टी है और निमित्त कारण जो है वह मिट्टी से भिन्न कोई चेतन कुंभकार इत्यादि है। तो लोक में हम देखते हैं कि कोई भी कार्य है, उस कार्य का कारण जो है वो उपादान कारण और निमित्त कारण दोनों भिन्न भिन्न होते हैं। तो इस प्रत्यक्ष अनुभव के विरुद्ध आप वेदांत दर्शन में ये अभिन्न निमित्तोपादान कारण सिद्धांत का प्रतिपादन कर रहे हैं, उस विषय में कोई उदाहरण है क्या आपके पास में? तो ग्रंथकार यहाँ बहुत एक अच्छा उदाहरण देते हैं। वो बड़ा एक सुंदर उदाहरण देते हुए कहते हैं कि यथा, जैसे लूता का अर्थ है मकड़ी, जैसे कोई लूता इत्युक्ते कीट विशेष जिसको हम मकड़ी कहते हैं। जैसे लूता तंतु कार्यम प्रति स्वप्रधानतया निमित्तम स्वशरीर प्रधानतया उपादानम च भवति। वेदांत दर्शन कहता है कि हमारे पास में एक ऐसा लौकिक दृष्टांत भी है कि जिसमें एक कार्य का जो कारण है वह कारण, उपादान और निमित्त दोनों प्रकार का कारण एक ही हो सकता है। वह उदाहरण क्या है? लूता उदाहरण है, यानी मकड़ी है। मकड़ी जाले को बनाती है, तो तंतु कार्यम, तंतु यानी जाला, तो वह जो तंतु रूप कार्य है उस तंतु रूप कार्य को बनाने की जो सामग्री है, यानी बनाने की जो उपादान भूत जो सामग्री है, वह सामग्री मकड़ी अपने शरीर से ही उस तंतु को बनाती है, अपने से भिन्न किसी अन्य सामग्री से तंतु को नहीं बनाती है। जैसे कुंभकार है, वह तो अपने से भिन्न सामग्री के द्वारा घट का निर्माण करता है, किंतु यहाँ जो लूता है वह एक ऐसा कीट विशेष होता है कि वह जब जाले को बनाता है तब अपने शरीर का ही उपयोग करते हुए उस तंतु का निर्माण कर देता है। इसलिए वह जो लूता है वह तंतु रूप कार्य के प्रति स्वप्रधानतया, अपनी प्रधानता के कारण निमित्तम, अपनी यानी वो जो लूता है वह अपने में जो उसके अंदर जो चैतन्य अंश है उस चैतन्य अंश को लेकर वह उस तंतु रूप कार्य के प्रति निमित्त कारण बनती है, और स्वशरीर प्रधानतया, और अपने शरीर की प्रधानता से यानी अपने शरीर से उस तंतु रूप कार्य को उत्पादन करने की सामग्री अपने शरीर से प्रदान करती है। इस कारण से वह लूता है, वह उस तंतु रूप कार्य के प्रति उपादानम च भवति, उपादान कारण भी वह होती है। तो इस प्रकार से वेदांत दर्शन का यह जो अभिन्न निमित्तोपादान कारण सिद्धांत है उसको अत्यंत सरलतया समझाने के लिए वेदांत सारकार ने यहाँ लूता नामक कीट विशेष का उदाहरण दिया। तो इस प्रकार से यह कहा गया है।
तो ये जो ग्रंथकार ने उदाहरण दिया है, इस उदाहरण का मूल हमें जो उपनिषद है वहाँ भी प्राप्त होता है। जैसे उपनिषद में एक मंत्र भी आता है, वहाँ यह कहा गया है, साक्षात वहाँ यही उदाहरण है कि यथोर्ण नाभि सृजते ग्रहणते च, कि जिस प्रकार से जो नाभि है उस नाभि में ऊर्णा यानी वह जो मकड़ी है, वह मकड़ी उस तंतुओं का पिंड छिपाए रहती है। मकड़ी है वह अपने शरीर के अंदर ही उस तंतु यानी उस जाले को उत्पन्न करने की सामग्री है उसको छिपाए रहती हैं। और यथा ना यथोर्ण नाभिः सृजते ग्रहणते च यथा पृथिव्याम औषधयः संभवन्ति, और जिस प्रकार से यह जो औषधियाँ हैं यह पृथ्वी में ही रहती हैं, और जैसे ही समय आता है अथवा थोड़ा सा कोई निमित्त कारण मिलता है तो इसी पृथ्वी से यह अपने आप को अभिव्यक्त कर लेती है, उत्पन्न कर लेती हैं। यथा सतः पुरुषात केश लोमानी, जैसे कोई जीवित व्यक्ति है उसके अंदर पहले से विद्यमान केश और लोम ही बाहर प्रकट होते हैं, तथा अक्षरात संभवती विश्वम, उसी प्रकार से यह जो अक्षर यानी ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म है, इस अक्षर ब्रह्म से भी यह विश्व उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से उपनिषदों में भी वेदांत दर्शन का यह जो अभिन्न निमित्तोपादान कारण है उसके पुष्कल प्रमाण उत्पन्न होते हैं। और इसी विषय की चर्चा महर्षि बादरायण के द्वारा विरचित ब्रह्म सूत्रों में भी की गई है। ब्रह्म सूत्रों के प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद का जो 23वां सूत्र है, उस 23वें सूत्र में इसी बात की चर्चा की गई है कि यह जो ब्रह्म है, यह ब्रह्म इस जगत का निमित्त कारण तो है ही, किंतु उपादान कारण भी है। प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात्, इस सूत्र में इसकी विशद रूप से चर्चा की गई है, जिसका हम अधिक विस्तार यहाँ नहीं करेंगे, कभी प्रसंग आएगा तो किसी अन्य स्थान पर इसका विश्लेषण करेंगे। तो इस प्रकार से यह अभिन्न निमित्तोपादान कारण के विषय में ग्रंथकार ने एक लौकिक उदाहरण के द्वारा बताया यहाँ। अब इस प्रकार से अज्ञान से उपहित यह जो चैतन्य है, वह चैतन्य इस जगत का कारण है। तो जगत का कारण है तो इस जगत की उत्पत्ति कैसे होती है, सबसे पहले क्या उत्पन्न होता है, और किस प्रकार से इस जगत में नाना प्रकार के, नाना नाम वाले, नाना रूप वाले इन विविध पदार्थों की सृष्टि होती है। तो इस दर्शन में वेदांत दर्शन का क्या सिद्धांत है, इसको ग्रंथकार यहाँ वेदांत सारकार अत्यंत सरल तरीके से इस प्रकार से समझाते हैं। वह कहते हैं कि तमः प्रधान विक्षेप शक्ति मद, यानी जो अज्ञान की दो प्रकार की शक्ति बताई है, आवरण और विक्षेप। तो अज्ञान की जो विक्षेप शक्ति है, उस अज्ञान की विक्षेप शक्ति में भी तमः प्रधान रहता है। जब तमः प्रधान होता है यानी तमोगुण जब प्रधान रहता है, आप जानते हैं, पहले पढ़ चुके हैं कि अज्ञान है वो त्रिगुणात्मक है, सत्व रजस तम तीनों गुण रहते हैं। तो जो तमः प्रधान विक्षेप शक्ति से युक्त जो विक्षेप शक्ति वाला जो अज्ञान है, उस अज्ञान से उपहित जो चैतन्य है, अतः तमः प्रधान विक्षेप शक्ति मत अज्ञानोपहित चैतन्यात्, ऐसा जो तमः प्रधान विक्षेप शक्ति से युक्त जो अज्ञान है, उस अज्ञान से उपहित यानी ऐसा जो अज्ञान जब उस सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म की उपाधि बनता है, तो ऐसे उपाधि से उपहित जब वह चैतन्य, उस चैतन्य से चैतन्यात् आकाशः, सबसे पहले आकाश की उत्पत्ति होती है। और आकाशाद वायु, उस आकाश से वायु की उत्पत्ति होती है। वायोः अग्नि, वायु से अग्नि की उत्पत्ति होती है। अग्नेः आपः, अग्नि से आप यानी जल की उत्पत्ति होती है। अद्भ्यः पृथ्वी च उत्पद्यते, और अद्भ्य यानी जल से इस पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। इस विषय में एक श्रुति का भी प्रमाण दिया। यह तैत्तिरीयोपनिषद की श्रुति है कि एतस्माद् आत्मनः आकाशः सम्भूतः, कि एतस्माद् इस प्रकार का जो अज्ञान से उपहित चैतन्य है, जो आत्मा है, उस आत्मा से आकाशः सम्भूत, सबसे पहले आकाश की उत्पत्ति होती है, और आकाश से वायु, अग्नि और जल और पृथ्वी के क्रम से इस समस्त प्रपंच की उत्पत्ति होती है। तो आप यहाँ जैसे चित्र में भी देख पा रहे हैं,
यहाँ कुछ बातें हमें समझने के लिए ध्यान रखना जरूरी है कि यह जो अज्ञान से उपहित चैतन्य से आकाश, आकाश से वायु, इस प्रकार से यह जो सृष्टि बताई गई है, तो यह जो अज्ञान से उपहित, आप जानते हैं कि अज्ञान के बहुत सारे पर्यायवाची पद वेदांत दर्शन के विभिन्न ग्रंथों में बताए हैं, जिसकी चर्चा हमने गत पाठ में की थी। तो इस प्रकार का जो सच्चिदानंद स्वरूप जो ब्रह्म है, वह ब्रह्म जब अज्ञान यानी माया, इस माया के योग से युक्त होता है, तब वह अज्ञान यानी माया, तो इस प्रकार की माया की उपाधि से उपहित जो चैतन्य है, सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म है, उस ब्रह्म की ईश्वर इस प्रकार की संज्ञा होती है। ईश्वर इस प्रकार का नाम हो जाता है उस ब्रह्म का। और उस माया यानी अज्ञान में रहने वाली जो तमोगुण, रहने वाला जो तमोगुण है, उस तमोगुण की प्रधानता से यह जो आकाश इत्यादि जो 5 भूत हैं, इन 5 भूतों की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ जो आकाश, आकाशाद वायु, वायु अग्नि, यह जो 5 महाभूतों की उत्पत्ति कही गई है, इन महाभूतों का जो स्वरूप है, वह स्वरूप इस प्रकार का है कि यह 5 के 5 जो महाभूत हैं, यह सूक्ष्म महाभूत हैं, अर्थात ये स्थूल महाभूत नहीं हैं। जिस महाभूतों का हम अनुभव अपनी विभिन्न इंद्रियों के द्वारा करते हैं, ये वो महाभूत नहीं, अपितु इन स्थूल महाभूतों के भी कारण जो सूक्ष्म महाभूत हैं, इसलिए ये सूक्ष्म है, इसलिए इनकी संज्ञा है वह सूक्ष्म महाभूत भी हैं। दूसरा, इनको वेदांत दर्शन और अन्य दर्शनों में भी तन्मात्र कहा गया है। जैसे शब्द तन्मात्र, आकाश है वो शब्द तन्मात्र हैं, वायु है वह स्पर्श तन्मात्र हैं, तेज है वह रूप तन्मात्र हैं, आप है वह यानी जल है वह रस तन्मात्र है, और पृथ्वी है वह गंध तन्मात्र है। यानी इनको हम पंच तन्मात्रा इस प्रकार से भी कहते हैं। 5 तन्मात्राएं उस अज्ञान से उपहित चैतन्य से उत्पन्न होती हैं, 5 तन्मात्राएं, इनको पंच तन्मात्राएं भी कहा गया है। इनको तन्मात्र कहने का तात्पर्य यह है कि अभी यह अपने विशुद्ध स्वरूप में है, इनमें इतर भूतों का मिश्रण नहीं हुआ है। तत्मात्रम, जिसका जो स्वरूप है बस वो उतना ही है, इसमें किसी अन्य भूतों का मिश्रण नहीं है। आकाश है वो केवल आकाश मात्र ही है, उसमें वायु इत्यादि अन्य भूतों का मिश्रण नहीं है। तेज है वह केवल तेज मात्र ही है, उसमें इतर भूतों का मिश्रण नहीं है, इसलिए इनको तन्मात्र भी कहा गया है। एक और प्रक्रिया है जिसका वर्णन ग्रंथकार आगे करेंगे, उस प्रक्रिया का नाम है पंचीकरण प्रक्रिया। तो ये जो 5 महाभूत जो उस अज्ञान से उपहित चैतन्य अर्थात ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं, इन 5 का परस्पर मिश्रण नहीं हुआ है। मिश्रण की इस प्रक्रिया को कहते हैं पंचीकरण। तो इस प्रकार की पंचीकरण की प्रक्रिया इन भूतों में अभी तक नहीं हुई है, इसलिए यह 5 के 5 जो सूक्ष्म भूत हैं ये अथवा पंच तन्मात्राएं हैं, यह अपंचीकृत भी कहलाती हैं। अतः इस प्रकार का जो अज्ञान से उपहित जो चैतन्य है, उस चैतन्य से इन 5 तन्मात्राओं की अथवा तन्मात्राओं को ही हम कहेंगे सूक्ष्म भूत अथवा अपंचीकृत भूतों की उत्पत्ति होती है। तो सबसे पहले इन अपंचीकृत भूतों की उत्पत्ति होती है, और वह अपंचीकृत भूत या तन्मात्र 5 की संख्या में है। अब इन अपंचीकृत भूतों से सूक्ष्म शरीर और स्थूल भूतों की किस प्रकार से उत्पत्ति होती है, उस उत्पत्ति की प्रक्रिया को ग्रंथकार यहाँ बता रहे हैं। तेषु सूक्ष्म भूतेषु जाड्याधिक्य दर्शनात् तमः प्राधान्यम। ये जो 5 जो भूत उत्पन्न हुए हैं, सूक्ष्म भूत उत्पन्न हुए हैं, पंच तन्मात्राएं हैं, इनमें तमोगुण का प्राधान्य है, इनमें तमोगुण का प्राधान्य है, क्योंकि यह माया की सत्व रजस तम इन तीनों गुणों में से तमोगुण की प्रधानता से उत्पन्न होने के कारण तमः प्राधान्य है। इसलिए इन 5 महाभूतों में जाड्य भी हैं, यानी यह अचेतन की तरह प्रतीत होते हैं, अचेतन है। तत्कारणस्य, और ये जो इनमें जाड्य क्यों आया है और इनमें तमोगुण की प्रधानता क्यों आई है, तो एक न्याय है कि कार्य में जो गुण है वह कारण में से आते हैं, यानी कारण में जिस प्रकार के गुण होते हैं वही गुण कार्य में भी देखे जाते हैं।
तो इन आकाशादि पंच तन्मात्राओं का, पंच सूक्ष्म भूतों का कारण है वह तमः प्रधान विक्षेप शक्ति से युक्त चैतन्य है। तो तमः प्रधान विक्षेप शक्ति से युक्त चैतन्य इन पांचों महाभूतों का कारण है। इसलिए कारण का जो गुण है, यानी कारण में तमोगुण की प्रधानता थी, इसलिए तमोगुण की प्रधानता इन पंच तन्मात्राओं में भी आई, इसलिए इन पंच तन्मात्राओं में तमोगुण का प्राधान्य भी है और जाड्य भी प्रतीत होता है। अतः ग्रंथकार कहते हैं कि तत्कारणस्य तदानीं सत्वरजस्तमांसी कारण गुण प्रक्रमेण तेषु आकाशादिषु उत्पद्यन्ते। इन आकाश इत्यादि में ये जो सत्व रजस्तम ये तीनों गुण रहते हैं, किंतु तमोगुण की प्रधानता रहती है। एतान्येव, अब ये जो पहले बात कही गई है इसको ग्रंथकार पंक्ति के द्वारा भी कह रहे हैं कि एतान्येव, एतानि नाम एतानि पंच सूक्ष्म भूतानि अथवा एतानि पंच अपंचीकृत भूतानि एव, यानी आकाशादीनि, आकाश इत्यादि ये जो उत्पन्न हुए हैं उस परमात्मा से, इनको ही सूक्ष्म भूतानि, इनको सूक्ष्म भूत भी कहा गया है क्योंकि यह हमारी स्थूल इंद्रियों के द्वारा इनका प्रत्यक्ष नहीं होता है, इसलिए ये सूक्ष्म है, अत्यंत सूक्ष्म है, इसलिए इनको सूक्ष्म भूत कहा गया है। तन्मात्राणी, और यह तन्मात्र हैं, अपने अपने विशुद्ध स्वरूप में हैं, इनमें इतर भूतों का मिश्रण नहीं हुआ है, विशुद्ध स्वरूप में होने के कारण इनको तन्मात्र भी कहा गया है। और अपंचीकृतानि च उच्यन्ते, और यह अपंचीकृत भी हैं, अभी तक इनमें पंचीकरण की प्रक्रिया नहीं हुई है। तो इस प्रकार विक्षेप शक्ति मद अज्ञान से उपहित चैतन्य से आकाश, और आकाश इत्यादि आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी, इस प्रकार से इन सूक्ष्म भूत पंच तन्मात्राओं या अपंचीकृत भूतों की उत्पत्ति होती है। और फिर कहा कि एतेभ्यः सूक्ष्म शरीराणि स्थूल भूतानि च उत्पद्यन्ते, और ये जो सूक्ष्म शरीर और स्थूल भूत हैं, इन दोनों की उत्पत्ति भी इन पांचों अपंचीकृत भूतों से ही होती है। यानी सूक्ष्म शरीर जिसका वर्णन आगे ग्रंथकार करेंगे, सप्तदश अवयवों से युक्त जो सूक्ष्म शरीर है, उस सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति भी सूक्ष्म भूतों से उत्पत्ति होती है, यानी पंच तन्मात्राओं से सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति होती है। और ये जो हमारे प्रत्यक्षादि प्रमाणों के द्वारा जिन पंच महाभूतों का, जिसको हम कहेंगे स्थूल भूत, तो इन स्थूल भूतों का जो हमें अनुभव हो रहा है, इन स्थूल भूतों की उत्पत्ति भी इन पांच तन्मात्राओं से होती है। तो इस प्रकार से वेदांत दर्शन के अनुसार यह जो सृष्टि की उत्पत्ति की जो प्रक्रिया का आरंभ किस प्रकार से होता है, ग्रंथकार ने अत्यंत सरल रीति से यहाँ तक बताया। अब ये जो कहा था कि ये जो पांच तन्मात्राएं हैं, इन पांच तन्मात्राओं के द्वारा सूक्ष्म शरीर की भी उत्पत्ति होती है और पंच स्थूल भूतों की भी उत्पत्ति होती है। तो हमारे मन में जिज्ञासा होती है कि ये सूक्ष्म शरीर क्या है। तो गत पाठों में हमने पढ़ा था कि शरीर है वह तीन प्रकार के होते हैं, एक स्थूल शरीर है, दूसरा सूक्ष्म शरीर है और तीसरा कारण शरीर है। माता पिता के द्वारा उत्पन्न अन्न और जल के द्वारा वर्धित यह जो अन्न इत्यादि से वर्धित यह जो शरीर है, यह हमारा स्थूल शरीर है, जिसकी वृद्धि, उपचय, ह्रास, नाश होता है। और इस शरीर के अंदर रहने वाला जो दूसरा शरीर है, जो इस स्थूल शरीर को संचालित करने का कार्य करता है, उसका नाम है सूक्ष्म शरीर। उसको सूक्ष्म इसलिए कहा गया है क्योंकि उसका हम प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा अनुभव नहीं कर सकते हैं, हम उसका अनुमान के द्वारा ही उसकी सिद्धि कर सकते हैं। तो ये जो सूक्ष्म शरीर है, ये क्या होता है, इसमें कौन कौन से अवयव मिलकर ये सूक्ष्म शरीर बनता है, तो ग्रंथकार यहाँ से वेदांत दर्शन के अनुसार सूक्ष्म शरीर को निरूपण करने की प्रक्रिया का आरंभ करते हैं। ग्रंथकार इस प्रकार से पंक्ति कहते हैं कि सूक्ष्म शरीराणि, यहाँ देखिए आप, ग्रंथकार ने बहुवचन का प्रयोग किया है, यानी ये सूक्ष्म शरीर हैं, ये अनंत हैं। जितने स्थूल शरीर हैं उतने ही स्थूल शरीरों के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार का सूक्ष्म शरीर रहता है। तो ये जो स्थूल शरीर हैं, इस स्थूल शरीर के अंदर रहने वाले जो सूक्ष्म शरीर हैं, वह सूक्ष्म शरीर सप्तदश अवयवानी, सप्तदश यानी 17 अवयव वाले होते हैं।
वो 17 अवयव वाले होते हैं। और लिंग शरीराणि, इस सूक्ष्म शरीर का ही दूसरा नाम लिंग शरीर भी है। सूक्ष्म शरीर को लिंग शरीर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह लिंगम नाम लीनम अर्थम गमयति इति लिंगम, कि ये जो सूक्ष्म शरीर है यह इस शरीर के अंदर रहने वाला जो चैतन्य है उस चैतन्य का ज्ञापक है, लिंग है। अतः चैतन्य का लिंग होने के कारण यह, इस आत्मा का लिंग होने के कारण यह सूक्ष्म शरीर लिंग शरीर भी कहा जाता है। तो इस प्रकार का ये जो सूक्ष्म शरीर है, इस सूक्ष्म शरीर में क्या क्या आता है, किन किन से मिलकर यह बना है, कौन कौन से 17 अवयव हैं इस सूक्ष्म शरीर में, तो ग्रंथकार कहते हैं कि अवयवास्तु, सूक्ष्म शरीर के अवयव कौन कौन से हैं। ज्ञानेन्द्रिय पंचकम, 5 ज्ञानेन्द्रिय, बुद्धि मनसी, 1 बुद्धि और 1 मन, कर्मेंद्रिय पंचकम, 5 कर्मेंद्रिय, और वायु पंचकम चेति, और 5 वायु, अर्थात 5 ज्ञानेन्द्रिय और 1 बुद्धि और 1 मन, ये 7, और 5 कर्मेंद्रिय 12, और वायु पंचक ये 17। तो ये कुल 17 तत्व मिलकर, इन 17 तत्वों का जो संघात है, समूह है, इसको ही सूक्ष्म शरीर कहते हैं। तो ज्ञानेन्द्रिय पंचकम किम किम भवति, तो ज्ञानेन्द्रिय पंचकम यानी जिन इंद्रिय के द्वारा हम संवेदनाओं का अनुभव करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, विभिन्न प्रकार के विषयों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, रूप रस गंध स्पर्श इत्यादि हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो 5 हमारे ज्ञानेन्द्रिय हैं। चक्षुः, श्रोत्र, त्वक, रसना और घ्राण। चक्षुरिंद्रिय के द्वारा हम रूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं, श्रोत्र के द्वारा शब्द का ज्ञान प्राप्त करते हैं, त्वगिंद्रिय के द्वारा स्पर्श का ज्ञान प्राप्त करते हैं, रसन इंद्रिय के द्वारा षड्विध रस का ज्ञान प्राप्त करते हैं, और घ्राण इंद्रिय के द्वारा हम गंध का, सुरभि का ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये 5 ज्ञानेन्द्रिय। और बुद्धि मनसी, एक बुद्धि है जिसका लक्षण आगे ग्रंथकार करेंगे, जो निश्चयात्मिका अंतःकरण वृत्ति जो बुद्धि है, और एक बुद्धि और मन जो संकल्प विकल्प अंतःकरण वृत्ति वाला जो मन है, इस प्रकार का एक मन है। और 5 कर्मेंद्रियाणि, कर्मेंद्रिय हैं वह 5 हैं, जिस इंद्रिय के द्वारा हम कर्म करते हैं, आदान प्रदान इत्यादि कर्म करते हैं, वह हमारी इंद्रियां 5 होती हैं। तो कर्मेंद्रिय 5 है। कौन कौन सी? वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ। वाक इंद्रिय जिससे हम वचन कहते हैं, यानी वचन यानी शब्दों को हम उत्पन्न करते हैं, बोलते हैं। पाणी इंद्रिय यानी जिससे हमारी हाथ, जिससे हम वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं। पाद इंद्रियम, पाद यानी पैर, जिससे हम गमनागमन करते हैं। पायु का अर्थ है जिससे हम हमारा जो शरीर है, उस शरीर के अंदर रहने वाला जो मल इत्यादि है, उस मल इत्यादि का विसर्जन करने वाली जो इंद्रिय है वह है पायु इंद्रिय। और उपस्थ अर्थात जननी इंद्रिय, जिससे हम सृष्टि की प्रक्रिया का वर्धन करते हैं। ये 5 कर्मेंद्रिय हैं। और 5 वायु भी होती हैं जो हमारे इस शरीर में रहती हैं, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। इन ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय और 5 वायु और बुद्धि और मन, इनका विशेष विवरण ग्रंथकार आगे करेंगे। तो इस प्रकार के ये जो 17 अवयव हैं, इनसे युक्त जो है वह सूक्ष्म शरीर होता है। और उस सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति अपंचीकृत भूतों से होती है। तो यहाँ ग्रंथकार ने सूक्ष्म शरीर के जो 17 अवयव बताए हैं, उन अवयवों में ज्ञानेन्द्रिय पंचकम ऐसा कहा था। ये 5 ज्ञानेन्द्रिय कौन कौन सी हैं? तो कहा ज्ञानेन्द्रियाणि श्रोत्र, त्वक, चक्षुर, जिह्वा, घ्राणाख्यानि। ये 5 ज्ञानेन्द्रिय हैं, श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जिह्वा और घ्राण। ये 5 ज्ञानेन्द्रिय हैं। इन 5 ज्ञानेन्द्रिय की उत्पत्ति किनसे होती है? तो कहा एतानि आकाशादि नाम। एतानि यानी ये 5 ज्ञानेन्द्रिय आकाशादि नाम, आकाश इत्यादि जो 5 तन्मात्राएं हैं, 5 जो सूक्ष्म भूत हैं, उन 5 सूक्ष्म भूतों के सात्विकांशेभ्यः व्यस्तेभ्यः, यानी प्रत्येक भूत का जो सात्विक अंश है, उस प्रत्येक भूत के सात्विक अंश से क्रमशः ये 5 ज्ञानेन्द्रिय उत्पन्न होती हैं। पृथक पृथक क्रमेण उत्पद्यन्ते, पृथक पृथक उत्पन्न होती है और क्रम से उत्पन्न होती है, एक साथ इनकी उत्पत्ति
नहीं होती है। अर्थात जैसे आप इस चित्र में भी देख पा रहे हैं कि जो आकाश है, अपंचीकृत भूत, ये 5 महाभूतों में जो आकाश है, उस आकाश में तीनों गुण हैं, सत्वगुण भी हैं, रजोगुण भी है और तमोगुण है। तो अपंचीकृत आकाश का सत्वगुण है, उस सत्वगुण से क्रमशः श्रोत्रेंद्रिय की उत्पत्ति होती है। वायु, अपंचीकृत वायु के सत्व अंश से त्वगिंद्रिय की उत्पत्ति होती है। अपंचीकृत तेज के सत्व अंश से चक्षुरिंद्रिय की उत्पत्ति होती है। अपंचीकृत जल के सत्व अंश से रसनेन्द्रिय की यानी जिह्वा की उत्पत्ति होती है। और अपंचीकृत पृथ्वी के सात्विक अंश से घ्राणेन्द्रिय की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से ग्रंथकार ने इन 5 ज्ञानेन्द्रियों की उत्पत्ति का क्रम बताया। तो इस प्रकार हम अपना जो पाठ है, उस पाठ का अगर हम सारांश अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि ब्रह्म है, वह ब्रह्म इस जगत का निमित्त और उपादान कारण दोनों हैं। जो अज्ञान की दोनों प्रकार की शक्ति से उपहित चैतन्य है, वह अपनी प्रधानता से इस जगत के प्रति निमित्त कारण बनता है और अपनी उपाधि की प्रधानता के कारण इस जगत का उपादान कारण भी बनता है। उदाहरण के रूप में ग्रंथकार ने लूता कीट का उदाहरण दिया था। जो इस अपंचीक इस अज्ञान से उपहित चैतन्य से उत्पन्न जो 5 अपंचीकृत भूत हैं, उन 5 अपंचीकृत भूतों में जड़ता का जो कारण है, जाड्य का जो कारण है, वह तमोगुण की प्रधानता है। और इसी अपंचीकृत भूतों से सूक्ष्म शरीर की भी उत्पत्ति होती है और सूक्ष्म शरीर का ही दूसरा नाम लिंग शरीर भी है। इस सूक्ष्म शरीर के 17 अवयव होते हैं और ये जो सूक्ष्म शरीर हैं, इस सूक्ष्म शरीर को व्यावहारिक जीव भी कहा गया है। यानी व्यावहारिक जीव यानी यह परलोक यात्रा निर्वाहक करने वाला है कि जब इस स्थूल शरीर का नाश होता है तब इसके अंदर रहने वाला ये जो 17 अवयवों से युक्त जो सूक्ष्म शरीर हैं, ये सूक्ष्म शरीर ही अन्य लोक में जाकर अथवा अन्य स्थान में जाकर किसी नए स्थूल शरीर को प्राप्त करता है। अतः परलोक यात्रा का निर्वाहक यह सूक्ष्म शरीर होता है। सूक्ष्म शरीर के अंतर्भूत जो ज्ञानेन्द्रिय पंचकम है, वह 5 ज्ञानेन्द्रिय, उसका चक्षु श्रोत्र त्वक चक्षु जिह्वा और घ्राण, इनका वर्णन ग्रंथकार ने किया। और ग्रंथकार ने यह भी कहा कि इन ज्ञानेन्द्रियों की उत्पत्ति है वह आकाशादि 5 अपंचीकृत भूतों के सात्विक अंश से क्रमशः होती है। पृथक पृथक सात्विक अंश से इन 5 ज्ञानेन्द्रियों की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार का यह हमारा जो आज का पाठ है उसका सारांश है। आप सभी इस पाठ से जुड़े हुए हैं, इसलिए आप सभी की धनात्मक प्रतिक्रिया हमारे पास में आ रही है। अतः मैं सबके प्रति अपना आभार व्यक्त करते हुए आज के पाठ का यहाँ उपसंहार करता हूँ। अस्तु सर्वेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को भी आप दबा दीजिए ताकि आपको नए वीडियो मिल सकें।